Students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, में आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर में एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजुबीएड 112 है और इसमें 5 ग्रुप हैं, ए बी सी और डी एंड ई। अब इसमें जो है जो ग्रुप सी के विद्यार्थी हैं वहाँ पे 2 पेपर है, जिसमें से पहला है एजुबीएड 112 C1 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिकल टीचिंग या पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग या गणित शिक्षण का जो सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए एग्ज़ाम हुआ वह 27 जनवरी 2025 को हुआ है। 27 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए आज के इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर है। एजुबीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सीबीसीएस मोड। पेपर आईडीज 1387 1387। ग्रुप सी पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट, टाइम 3 आवर्स। एजुबीएड 112 C1 मैथमेटिक्स। नोट, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each sections. नोट, कुल 3 खंड अ ब एवं स हैं। अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से प्रश्नों को करना है। प्रत्येक खंड के सम्मुख अंक अंकित हैं। तो सेक्शन ए खंड अ। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लान, इकाई योजना के संप्रत्यय का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1B, पॉइंट आउट द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय की उपयोगिता बताइए। C, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का संक्षिप्त इतिहास। D, नेसेसिटी ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता। एंड E, व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड या परियोजना विधि क्या है। देन सेक्शन बी खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2A, एक्सप्लेन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, गणित शिक्षण की आगमन निगमन विधियों की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों सहित कीजिए। एक्सप्लेन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 3A, डिस्क्राइब द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरवाइज्ड स्टडी इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शिक्षण में पर्यवेक्षित अध्ययन के महत्व का वर्णन कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 4A, डिस्कस द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। और या अथवा डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन मैथमेटिक्स, गणित में आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन कीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 5A, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व की व्याख्या कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ओरल रिटेन एंड ड्रिल वर्क इन मैथमेटिक्स टीचिंग, गणित शिक्षण में लिखित मौखिक तथा अभ्यास कार्यक्रम की भूमिका का वर्णन कीजिए। देन नाउ द सेक्शन सी खंड से। नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर 800 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द एनालिटिक एंड सिंथेटिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, गणित शिक्षण की विश्लेषण एवं संश्लेषण विधियों की व्याख्या उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीजिए। 7, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेसन प्लान, प्रिपेयर अ फुल लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8th, पाठ्य योजना का क्या अभिप्राय है, कक्षा 8 के लिए गणित के किसी एक प्रकरण पर संपूर्ण पाठ्य योजना तैयार कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड आल्सो गिव एन एग्जाम्पल, शाखी अभिक्रमित अनुदेशन का वर्णन कीजिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द टर्म करिकुलम
एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एट जूनियर हाई स्कूल लेवल। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए, जूनियर हाई स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपका क्वेश्चन पेपर। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको कैसे आपको आंसर देना था और प्रत्येक प्रश्नों के कितने कितने अंक है। यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स, ये गलत है, इसमें त्रुटि है, ये नहीं होगा, 100 नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपका 25 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन हुआ है और जिसके नंबर्स आपके संस्था के द्वारा दिए गए हैं, भरे जाने हैं। तो 25 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन है, इसलिए ये जो नंबर होगा मैक्सिमम मार्क्स शुड बी 75। यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 75 होना चाहिए। अंकों का डिवीजन कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप देखिए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। पांचों प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल यहाँ पे 5 × 3 = 15 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर ए या सेक्शन ए के लिए 15 नंबर है। देन सेक्शन बी में आप देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, और इन 4 प्रश्नों में से 2, 3, 4, 5 में से सभी में ऑप्शन है ए करिए अथवा बी करिए। आपको ए करना है या बी करना है, ऐसा नहीं आप दोनों यदि कर देंगे तो आपका पहला आंसर चेक हो जाएगा, दूसरे को गलत काट दिया जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सभी अटेम्प्ट करने हैं। उन सभी प्रश्नों में जो विकल्प है उसमें से किसी एक विकल्प का चयन करना है। तो कुल मिलाकर के जो सेक्शन बी उसमें 4 प्रश्न सॉल्व करने, आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न का 5 नंबर है। तो कुल मिलाकर के 4 × 5 = 20, तो 20 नंबर का हो गया आपका सेक्शन बी। अब सी की हम बात करें तो क्वेश्चन जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में खंड स में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्न जो हैं 20-20 नंबर के हैं। तो इस तरह से वहाँ पे 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है। तो कुल मिलाकर के 2 × 20 = 40। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ग्रुप वाइज आप देखा जाए, ग्रुप वाइज ए मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 5 प्रश्न है 15 नंबर के। ग्रुप बी जो है यहाँ पे 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का, तो 20 नंबर हो गया, 4, 5 से 20। एंड सी जो है यहाँ पे 4 प्रश्न में से किसी 2 प्रश्न का उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न जो है 40 नंबर का है, तो हो गया 40 नंबर। प्रत्येक प्रश्न जो है 20 नंबर का है, तो 20 × 2 = 40 नंबर्स। तो कुल मिलाकर क्या हुआ 40 + 20 + 15 75। तो इस तरह से आप देखिए ये जो नंबर है वो कितना है, 75 नंबर का है आपका। ये जो आपका टोटल नंबर जो बैठता है वो कितना बैठता है, वो दैट शुड बी 75। 15 + 20 + 40, तो 75 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो कितना होगा, 75 होना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने देखा कि 27 जनवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ था उसमें एजू बी एड 112 C1 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग या गणित शिक्षण के प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न आए थे। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगले सेशंस में, आने वाले सेशंस में 2024-25 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 जो भी आगे सेशंस आने वाले हैं, उन सेशंस में इस क्वेश्चन पेपर में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग में ये प्रश्न फिर से पूछे जा सकते हैं, फिर से आ सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।